हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोजेक्ट गुरु। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन बेसिक्स टू एडवांस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के बारे में। सीरीज की पिछली वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट पाइथन कीवर्ड्स, जहां पर हमने सारे पाइथन कीवर्ड्स के बारे में वन बाय वन स्टडी किया था। एंड नाउ इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट पाइथन लिटरल्स एंड देयर टाइप्स। उसके बाद वी विल स्ट्रेट जंप टू पाइथन ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर्स के अंदर ही वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी। So let's straight jump into it after this short channel intro. So let us start it with literals. So literals is nothing but just the data जो किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट में फेड किया जाता है. For example, a equals to 5, तो यहाँ पर a will be the variable and 5 will be literal. Python में multiple types के literals होते हैं, so let us understand them one by one. सबसे पहले we will talk about string literals. So guys, कोई भी डेटा जो किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट में स्ट्रिंग की फॉर्म में एंटर किया जा रहा है, that will be known as string literals. For example, a equals to Akshay, यहाँ पर Akshay is a string and this will be string literal as well. And हमने पहले भी पढ़ा है that Python में दो टाइप्स की स्ट्रिंग होती हैं, where first one is single line string and second is multi line string. कोई भी स्ट्रिंग जो एक सिंगल लाइन में टर्मिनेट हो जाती है इज नोन एज सिंगल लाइन स्ट्रिंग, एंड कोई भी स्ट्रिंग जो मल्टीपल लाइंस में टर्मिनेट होती है इज नोन एज मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट न्यूमेरिक लिटरल्स. सो गाइस, कोई भी डेटा जो न्यूमेरिक फॉर्म में किसी भी वेरिएबल में फेड किया जा रहा है विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल लिटरल्स. एंड न्यूमेरिकल लिटरल्स फोर टाइप्स के होते हैं, वेयर फर्स्ट वन इज इंट विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, जिसमें कोई भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता है. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 9, -10 और एन इंटीजर. सेकंड इज लॉन्ग इंटीजर. लॉन्ग इंटीजर इज सिमिलर टू इंट, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट लॉन्ग इंटीजर में हम लोग बहुत बड़ी वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं. एंड टू डिक्लेयर लॉन्ग कॉन्स्टेंट हम लोग सिंपली अपर केस या लोअर केस एल लिख देते हैं आफ्टर आर न्यूमेरिक लिटरल. नेक्स्ट इज फ्लोटिंग पॉइंट. एंड फ्लोटिंग पॉइंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी इंक्लूडेड होता है. एंड लास्ट इज कॉम्प्लेक्स गाइस. एंड कॉम्प्लेक्स में डेटा a प्लस आई जे की फॉर्म में स्टोर होता है, वेयर a इज द रियल पार्ट एंड i इज द इमेजिनरी पार्ट. So these were the numeric literals. Now let us see them with the help of an example. So guys, Python में int literal किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है. For example, binary, decimal, octal and hexadecimal. So let us see them with the help of an example. So यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया x जिसमें मैं बाइनरी वैल्यू को स्टोर करूंगा. And to do this, I have to write 0b. और अब मैं अपनी बाइनरी वैल्यू को सेट करूंगा. So let it be 1 0 1 0 0. नाउ मैंने एक और वेरिएबल लिया है y जिसमें मैं डेसिमल वैल्यू को स्टोर करूंगा. सो लेट इट बी 100. एंड z में आई विल स्टोर द ऑक्टल वैल्यू, एंड ऑक्टल वैल्यू को स्टोर करने के लिए आई हैव टू राइट 0o. एंड नाउ लेट द वैल्यू बी 215. एंड इन a मैं हेक्साडेसिमल वैल्यू को स्टोर करूंगा, एंड टू डू दैट आई हैव टू राइट 0x एंड नाउ द हेक्साडेसिमल वैल्यू. सो लेट इट बी 12d. नाउ b में मैं स्टोर कर रहा हूँ फ्लोटिंग वैल्यू को. सो लेट इट बी 100.125 और 123. एंड इन c मैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू को स्टोर करूंगा. सो लेट इट बी 5 + 3.14j. नाउ अगर मैं इनको प्रिंट करूं x, y, z, a, print b and print c. So here are those values. This was binary जो डेसिमल में कन्वर्ट हुई है. This already was in decimal. This was octal जो डेसिमल में कन्वर्ट हुई है, and this was hexadecimal जो डेसिमल में कन्वर्ट हुई है. This one is floating literal and ये complex literal है. So this is what it means कि जो भी डेटा किसी भी वेरिएबल में फेड या स्टोर किया जाता है is termed as literal. Now let us talk about Boolean literal. And guys, Boolean को हम ऑलरेडी डेटा टाइप्स में पढ़ चुके हैं, एंड वहां पर हमने पढ़ा that Boolean returns only true and false, where true is equals to 1 and false 0 के इक्वल होता है. So let us see it with the help of an example. So let me check if 1 equals to true, एंड इसको मैं प्रिंट कर लूंगा यूजिंग प्रिंट फंक्शन. सिमिलरली आई विल प्रिंट 2 equals to false. एंड गाइस, वी नो ट्रू की वैल्यू 1 होती है, सो इट विल रिटर्न ट्रू, एंड फॉल्स की वैल्यू 2 नहीं 0 होती है, सो इट विल रिटर्न फॉल्स. एंड हियर इट इज ट्रू एंड फॉल्स.
Now let us talk about special literals. Guys, Python में there is only one special literal which is none, and none के बारे में हमने already keyword में पढ़ा है that it returns nothing, absolutely blank. यहाँ पर अक्सर कुछ लोग none को zero के equal consider कर लेते हैं, but none zero के equal नहीं होता है, because zero भी अपने आप में एक unique value है, but none means nothing. The final one is literal collection, and guys, literal collection में we talk about list, tuple, dictionary and sets. And इन सभी topics का basic हम लोग already first video that is introduction to Python and data types वाली video में भी पढ़ चुके हैं. And to get the basic knowledge about them, आप लोग उन videos को देख सकते हैं. Link मैं description box में provide करवा दूंगा. Now let us talk about Python operators. So guys, operators कुछ specific symbol होते हैं जो दो operands के बीच में कुछ specific operations perform करते हैं. Now you must be wondering कि operands क्या होते हैं? So कोई भी दो literals जिन पर हम कोई भी action या कोई भी operation perform करना चाहते हैं उनको operands भी बोला जाता है. किसी भी programming language का logic operators की help से ही build होता है. So in Python we have multiple operators. So let us understand them one by one. सबसे पहले we'll talk about arithmetic operators. So guys, arithmetic operators simple arithmetic operations perform करने के काम आता है. For example, addition, subtraction, division, multiplication, remainder, exponent and floor division. So you must be aware कि addition का use होता है to add two operands. Subtraction का use होता है to subtract two operands, that is second में से first को subtract करना. Divide का use होता है to divide the operands, and ये उसके quotient को return करता है. And multiplication का use होता है to multiply two operands. Similarly, remainder module जिसको modulus भी बोला जाता है, इसका use किया जाता है to return the remainder जब हम दो numbers को divide करते हैं. Exponent as a power serve करता है, जहाँ पर first operand is the base and second operand is the power. For example, 2 exponent 5 means 2 power 5. And floor division floor value को return करता है, which is obtained after dividing two numbers. So let us see their syntax with the help of an example. So let me print 2 plus 5. Let me print 2 minus 5. Print 2 multiply by 5. Print 2 divide by 5. Print 2 modulus 5. Print 2 exponent 5. Guys, this is the symbol of exponent, that is 2 times star. And print 2 floor 5. Guys, single slash division के लिए use होती है, while double slash floor division के लिए use होती है. So let me run it. And here is the answer. 2 plus 5 is 7. 2 minus 5 is minus 3. 2 multiplied by 5 is 10. 2 divided by 5 is 0.4. 2 modulus 5 is 2. And guys, इसने 2 return किया है because first operand second operand से बड़ा है. So 2 को हम लोग 5 से divide नहीं कर सकते हैं. अगर divide किया तो it will go to fractional part. Hence इसने 2 ही remainder return कर दिया है. Next is 2 power 5 which is 32 and 2 floor value 5 is 0. Modulus operator को एक और example से देखते हैं. So let it be 5 modulus 2. And 5 को 2 से divide करने पर remainder is 1 and this is what it returns. Now let us talk about comparison operators. So guys, comparison operator का use किया जाता है to compare two operands. It returns true or false based on output of the comparisons. Python में we have multiple comparison operators. So let us talk about them one by one. सबसे पहले we have double equals to and इसका use किया जाता है to see if the two operands are equal or not. And अगर वो equal होते हैं तो it returns true. Second is this exclamatory marks and equals to and इसका use किया जाता है to see if the operands are not equal and अगर वो not equals होते हैं then the condition becomes true. Third is less than equals to and इस case में it will return true only and only if the first operand is smaller than or equal to the second operand. Fourth is greater than equals to and इस case में it will return true if the first operand is greater than or equals to the second operand. Next is greater than and greater than will return true if the first operand is greater than the second operand. And the last one is less than and it will return true if the first operand is less than the second operand. So let us see them with the help of an example. So here I will check 2 equals to 5. यहाँ पर I will check 2 not equals to 5. Here I will check 2 less than equals to, let it be 2. And यहाँ पर I'll check 2 greater than equals to 2.
यहाँ पर I'll check 5 greater than 2 and यहाँ पर 2 greater than 5. So let me run it. And here you can see 2 5 के equal नहीं होता है, so it returns false. And 2 not equals to 5 and it returns true. यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं if the value of 2 is either less than or equals to 2, which is true, so the answer is true. And यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं that the value of 2 is greater than equals to true, which is also true, hence it returns true. यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं if the value of 5 is greater than 2, which is true, so the answer is true. And यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं if the value of 2 is less than 5, which is true, and it returns true. So these are comparison operators and this is how we use them. Now let us talk about assignment operators. So assignment operators right expression की value को left operand या left variable में assign करने के काम आता है. Python में we have multiple assignment operators, so let us talk about them one by one. सबसे पहले we have equals to and इसका use किया जाता है to assign the value of right expression to the left operand. That is whatever is written in right वो left operand के अंदर store हो जाएगा. Second is plus equals to and plus equals to left operand में right operand की value को add करेगा and modified value को left operand में store कर देगा. और we can even say कि a plus equals to 2 means a equals to a plus 2. Next is minus equals to and minus equals to left operand से right operand की value को subtract करके left operand में store कर देगा. For example, we have a minus equals to 5. It means a equals to a minus 5. Next is multiply equals to and it will multiply the value of left operand with the right operand and modified value को left operand में store कर देगा. So a multiply equals to 5 means a equals to a into 5. Next is division equals to and ये left operand की value को right operand से divide करेगा and उसके quotient को left operand में store कर देगा. So a divide equals to 5 means a equals to a divided by 5. And the final one is modulus equals to. So ये लेफ्ट operand को राइट operand के साथ डिवाइड करेगा एंड रिमाइंडर को लेफ्ट operand में इनिशियलाइज कर देगा. So a modulus equals to 5 means a equals to a modulus 5. So let us see them with the help of an example. So let me declare a equals to 5 and इसको मैं प्रिंट करूं तो you will see that it returns 5. So guys, हमेशा याद रखना that single equals to assignment operator है and इसका यूज किया जाता है to assign the value of right side to the left side and double equals to comparison operator है and इसका यूज किया जाता है to compare two operands. Similarly, let us see a plus equals to 5 or let us do one more thing. यहाँ पर let us initialize a equals to 5. Now a plus equals to 5 means a equals to a plus 5. So a की वैल्यू पहले 5 थी एंड इसमें 5 प्लस करने पर a की वैल्यू 10 हो जाएगी. So let me run it and here you can see it says 10. Now let us see the use of minus equals to. So a की पहले वैल्यू 5 थी and now a minus equals to 5 means a equals to a minus 5. So 5 minus 5 will be 0 and that is what it returns. Similarly, we can check multiplication and a star equals to 5 means a equals to a multiplied by 5 and इसको run करें तो here you can see 25. Similarly, division equals to and a division equals to 5 means a equals to a divided by 5 and 5 को 5 से divide करने पर it will return 1. Similarly, let us check modulus as well. So 5 को 5 से divide करने पर remainder will be 0 hence it returns 0. We can even use it with exponential. So a power 5 equals to 3125. Now let us talk about bitwise operators. And guys, bitwise operators का use किया जाता है to process values bit by bit. Python में we have and, or, XOR, not, left shift and right shift जो bitwise operator की category में fall करते हैं. Next, let us talk about logical operators. And logical operators का यूज किया जाता है to take decisions. And Python में we have 3 logical operators and, or and not. So यहाँ पर don't get confused between this and this and. इस and का यूज किया जाता है जब हमें multiple conditions को check करना होता है and condition को तभी execute करना होता है अगर वो सारी conditions true हैं. इसके बारे में in depth हमने keywords वाली वीडियो में भी पढ़ा था. So इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा. एंड इस एंड का यूज किया जाता है बाइनरी एडिशन के लिए.
एंड बाइनरी एडिशन में अगर दोनों बिट्स 1 है देन इट विल रिटर्न 1 एल्स इट विल रिटर्न 0। बिटवाइज ऑपरेटर के और की बात करें तो इट रिटर्न्स 1 अगर दोनों में से कोई भी बिट 1 है तो। वाइल लॉजिकल ऑपरेटर्स के और की बात करें तो ये कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो इट विल रिटर्न ट्रू। एंड नॉट की बात करें तो नॉट इज यूज्ड एज नेगेशन, दैट इज ये वैल्यू को इन्वर्स करने के काम आता है। So if A will be true, then not A will be false, and vice versa. And next, let us talk about membership operators. And membership operator का use किया जाता है to check a value if it is inside the data structure or not. And वो data structure can be list, tuple, dictionary, and set. Python में we have two membership operators, which is in and not in. जहाँ पर in की बात करें तो in will return true अगर first operand second operand में present है, else it will return false. एंड नॉट इन विल रिटर्न ट्रू अगर फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड में प्रेजेंट नहीं है। इनके बारे में भी इन डेप्थ हमने कीवर्ड्स वाली वीडियो में पढ़ा था, सो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी देम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो यहाँ पर मैं एक लिस्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ, लेट इट्स एलिमेंट बी 1 2 3 4 5 एंड नाउ आई विल चेक 5 इन ए और लेट अस प्रिंट इट। And because 5A में present है, so it returns true. And वहीं अगर not in की बात करें, तो not in तभी true return करता है अगर value data structure के अंदर नहीं है, but because 5 is already present, so it will return false. And here it is. So this is all about Python operators. Now we will see the concept of precedency and associativity. सो गाइस ऐसी भी कंडीशंस आ सकती हैं जहां पर मल्टीपल ऑपरेटर सिंगल लाइन में प्रेजेंट है। सो उस केस में कौन से ऑपरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी या कौन से ऑपरेटर का वेटेज ज्यादा होगी, ये डिसाइड करता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सो हियर यू कैन सी दैट सबसे ज्यादा वेटेज पैरेंथेसिस की होती है, उसके बाद कम्स एक्सपोनेंट, देन कम्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, आफ्टर दैट फॉल्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देन इज बिटवाइज लेफ्ट एंड बिटवाइज राइट शिफ्ट, उसके बाद वी हैव लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, and under it we have equals to and not equals to. बट ऐसी भी सिचुएशंस आ सकती हैं जहां पर सेम प्रेसिडेंसी के ऑपरेटर्स मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहे हैं सेम लाइन के अंदर, तो उस केस में वेटेज एसोसिएटिविटी से डिटरमिन की जाती है। फॉर एग्जांपल 2 मॉडुलस 5 स्टार 2, देन इस केस में वैल्यू एसोसिएटिविटी से डिटरमिन की जाती है। अगर इसी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी विल बी लेफ्ट टू राइट, सो विल मूव लेफ्ट टू राइट एंड जो भी ऑपरेटर पहले आएगा उसकी वेटेज ज्यादा होगी। सो लेट अस सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। So here I will print 20 divided by 5 multiplied 2. And because इसकी precedency same है, so we will determine the weightage by the concept of associativity. And हमने पहले ही पढ़ा है that multiplication, division and modulus में associativity is from left to right. So left to right move करने से division पहले आ रहा है, and से पहले divide होगा, so 20 divided by 5 will be 4. And then 4 को 2 के साथ multiply करें तो we'll get 8. And इसको run करें so it returns 8. And with that we have completed Python operators. So that's it from this video guys. I hope you like this one, and if you do, kindly give it a thumbs up, share it with your friends, and forgot not to subscribe to our channel. If you have any doubt related to any of our video, you can contact me on my Facebook and Instagram handles. Link in the description box. Also check description box for the handwritten notes of this video and link to our other YouTube videos as well. This is Akshay signing off.